तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो हम फिल्ट्रेशन करें और या तो हम उसका सेडिमेंटेशन करें। फिल्ट्रेशन कब करते हैं? जब हमारे पास जो भी स्लरी है उसमें कोर्स पार्टिकल हैं और जब हमें फाइन पार्टिकल को सेपरेट करना है लिक्विड से, है ना, तब हम सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो सेडिमेंटेशन में हमें सेटलिंग वेलोसिटी वो सब पढ़ना पड़ता है। तो हम एक बार सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी में पहले तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक स्फीरिकल पार्टिकल है, वो सेटल हो रहा है एक फ्लूइड में, है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो ये इसका ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे इस पे लगेगा, देन ड्रैग फोर्स लगेगा, दैट इज Fd, है ना, एंड बायोएंसी फोर्स लगेगा, है ना। तो देखिए कुल मिला के यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं। तो पार्टिकल को स्टेबल होने के लिए यहाँ 3 फोर्स लगेंगे, ग्रेविटी फोर्स, बायोएंसी फोर्स ऊपर लग रहा है इसलिए माइनस Fd, है ना। और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, तो वेलोसिटी का टाइम के हिसाब से कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0। तो पहला तो पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स मास ऑफ पार्टिकल इनटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए बायोएंसी फोर्स में क्या होता है, जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसकी वजह से जो भी फोर्स लग रहा है ना, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, मास ऑफ पार्टिकल का, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कर लूँ तो ये हो गया वॉल्यूम, और ये फ्लूइड का डेंसिटी इनटू जी, तो ये हो गया बायोएंसी फोर्स एंड माइनस। देखिए ड्रैग फोर्स में क्या होता है, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू ड्रैग कोफिशिएंट, AP मीन्स द प्रोजेक्टेड एरिया, मैं अभी बताऊंगा वो क्या है, डिवाइड बाई 2 टू रो एफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स, जैसे मैं यहाँ पे स्फीयर ले रहा हूँ सेटलिंग के लिए, तो प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स यहाँ पे देखिए स्फीयर का एरिया वैसे तो होता है 4πr², लेकिन प्रोजेक्टेड मीन्स जो भी डायरेक्ट फोर्स में यहाँ पे प्रोजेक्टेड हो रहा है ना, मीन्स ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, तो AP इज इक्वल्स टू होगा π/4 dp², π/4 डायमीटर ऑफ पार्टिकल, है ना, dp²। तो जब हम ये सब यहाँ पे पुट करेंगे, मास ऑफ पार्टिकल g माइनस F अपॉन रो P रो F g, देन ड्रैग टर्म प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे पुट करना है हमें, डिवाइड बाई 2, ये कांस्टेंट रो एफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब हम ये सब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा
अब अल्टीमेटली हमें फाइनली इसको फिर रख देना है। जब MP की बात आएगी, जब हम यहाँ पे वेलोसिटी का जो भी यहाँ पे फंक्शन मिलेगा उसमें MP की जगह भी हम रख देंगे रो ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वो सब हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमें वेलोसिटी की एक इक्वेशन मिलेगी और इसमें CD टर्म भी होगा, है ना, ड्रैग कोफिशिएंट भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो फॉर स्टोक्स लॉ रीजन, है ना, फॉर एक क्विक रिवीजन है, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। स्टोक्स लॉ ड्रैग कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 24/RE। अब रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू dp डायमीटर ऑफ पार्टिकल ρf v अपॉन μf, है ना। तो स्टोक्स लॉ किस कहाँ से तक वैलिड है, 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻⁴, इसके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड है। और उसके लिए हमें वहाँ पे CD = 24/7 रखना है, तो VT मिलेगा टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ρp माइनस ρf dp² अपॉन 18 μf। तो ये इक्वेशन मिलेगा दोस्तों। देखिए, तो जब हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी इन स्टोक्स लॉ रीजन इज प्रोपोर्शनल टू dp²। दोस्तों इस पे बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना, ये सब। तो देखिए, जब बहुत ही हाई टर्बुलेंट फ्लो है ना, हाई टर्बुलेंट फ्लो, ये तो हमने लेमिनर फ्लो की बात की अभी, जिसके लिए हमें CD = 24/7 रखना था। लेकिन हाई टर्बुलेंट फ्लो है तो CD = हमें रखना है 0.10। इस पे ऐसे कभी सवाल नहीं है गेट में हमेशा टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी के बेस पे अभी तक सवाल पूछे। अब जब टर्बुलेंट फ्लो है, ये हाई टर्बुलेंट फ्लो नहीं लेकिन टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट रीजन है, और वो क्वेश्चन में कहेगा कि न्यूटन लॉ रीजन है, तो इस पे भी सवाल आते हैं। न्यूटन्स लॉ, जब न्यूटन्स लॉ है उसके लिए हमें CD = रखना है 0.44, है ना। लेकिन ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यूटन्स लॉ होगा, देखिए, जब ये तो हमने अभी देखा कि CD = 0.44 रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ, उसी पे बेस कभी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसी पे बेस्ड होगा। देखिए, यहाँ पे A पार्टिकल है, यहाँ पे B पार्टिकल, A B, ये दोनों सेटलिंग हो रहे हैं, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी लिख सकता हूँ स्टोक्स लॉ रीजन के लिए dp²। ये तो हमको पता है, ये तो हम डिराइव कर सकते हैं, ρp माइनस ρf, है ना, ये आप लिख लेना यहाँ पे, /18 μ, है ना। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि दोनों की टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी सेम, ठीक है। दोनों की टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी अगर सेम तो एक रिलेशन मिलेगा dp A by dpb is equals to √of b minus ρf अपॉन √ यहाँ पे
ये 4 स्टोक्स लॉ रीजन एंड 4 न्यूटन्स लॉ रीजन, dPb इज इक्वल्स टू होगा रो बी माइनस रो एफ अपॉन रो ए माइनस रो एफ। रो ए है यहाँ पे, है ना। तो ये न्यूटन्स लॉ के लिए वैलिड है और वो स्टोक्स लॉ के लिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, आपको याद रखनी है ना। आप एक बार यहाँ पे थोड़ा ध्यान करिए, देख लीजिए एक बार, आपको याद रह जाएगा। वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए और एक यहाँ पे चीज़ है कि हिंडर्ड सेटलिंग वेलोसिटी। देखिए हिंडर्ड सेटलिंग वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है। ओके, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। देखिए टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी क्या है कि वो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्यूब है ना, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल, स्फीरिकल पार्टिकल को, तो अब जब ये स्फीरिकल पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ये जब नीचे जाएगा तो वो जो सेटलिंग वेलोसिटी उसको टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी अटेन नहीं होती और वो जो वेलोसिटी होती है उसको हिंडर्ड सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। तो हिंडर्ड सेटलिंग वेलोसिटी में ये है पोरोसिटी, ये है जेकी रिचर्डसन कोफिशिएंट, है ना। ये मैं अभी यहाँ पे यही देख रहा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, जेकी रिचर्डसन कोफिशिएंट एंड ये सेटलिंग वेलोसिटी, है ना। तो अगर आपको हिंडर्ड सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करने का बोला है अगर आपको क्वेश्चन में, तो जेकी रिचर्डसन कोफिशिएंट दिया होगा, पोरोसिटी भी दी होगी, है ना। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे।